एक बार हमारा चातुर्मास रोहतक में था और वहाँ पंजाब का एक नगर है सोढौरा, सोढौरा की बिरादरी दर्शन करने आई। बड़े भक्ति के साथ मिले, दर्शन किए। मैंने भी सब पूछा, राजी खुशी हो। वो भाई बोले, गुरुजी तुझे साढ़े सोढौरा कभी नहीं आए। वो कहा भाई हमारा जाना नहीं हुआ। और थोड़े गुरु जी ने साढ़े चौमास किया से, उन्होंने असा खूब चरणा च बैठे, उन्होंने साढ़े उत्ते बड़ी कृपा से, और तुझे कदे आए भी नहीं। माँ भी हमारा नहीं आना हुआ। मैंने कहा आप जितने भाई बैठे हो वो चतुर्मास, बोले हाँ जी असी ध्यान खूब चंगी तरह असी उस चतुर्मास भी सी। मैंने कोई बात बताओ। मैंने कहा कोई चतुर्मास की कोई बात की दसी जी। बहुत सारे संत सी उस चतुर्मास में। वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज भी थे, गुरु महाराज थे, इन दोनों के शिष्य थे, काफी संत थे। कोई बात बताओ। मैंने कहा, बोले जी एक बात तो हुई थी, उनके एक साधु को बुखार हो गया था और गुरु जी की कृपा से उनका बुखार उतर गया, और हमारे प्रधान जी वैद्य को लाए थे, वैद्य ने आकर के यूँ बताया। बोले बुखार तो है नहीं, तुम लाए किस लिए हो मेरे को। वो घटना मुझे पता थी, मैं उनके द्वारा सुनना चाहता था। वहाँ देखो ये क्या बताते हैं। बात ऐसी हुई, वो चतुर्मास में एक संत थे मुनि शिखरचंद, वो गुरु महाराज के चौथे नंबर के शिष्य थे। एक दिन मुनि शिखरचंद को रात में बुखार हो गया, तेज बुखार हो गया। उन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं, बुखार हो गया। सुबह जो संत प्रतिक्रमण के लिए उन्होंने प्रतिक्रमण भी किया, पर उनसे उठा बैठा नहीं गया, बैठ के ही कर लिया उन्होंने प्रतिक्रमण। किसी ने संत ने ध्यान दिया, किसी ने नहीं दिया। किसी ने तो यूँ सोचा चल प्रमाद होगा, नहीं उठा बैठा होगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। चलो उसके बाद प्रतिक्रमण हुआ। संत चतुर्मास में ऊपर बरसाती में होते थे, नीचे आए, शिखरचंद मुनि नहीं आए, वो लेट गए। जब संत पानी वगैरह ले आए अपने काम में सुबह, बोले और शिखरचंद नहीं आया, शिखरचंद कहाँ है। एक संत बोले तो ऊपर लेटा हुआ। बोले क्यों लेटा हुआ। अब लेटने का क्या मतलब हुआ, सूरज निकल आया, क्या बात है। भंडारी श्री बलवंत राय जी महाराज, जिनके आपने दर्शन किए हों, वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज के हमेशा साथ रहते थे, वे देखने गए क्या बात हुई। देखा शिखरचंद लेटा हुआ है। बोले रे शिखरचंद क्या बात है, कैसे लेटा है। वो चुप से रहे। तो वो नजदीक गए, हाथ लगाया, और तेरे तो बड़ा तेज बुखार हो रहा है और तूने बताया भी नहीं। जी क्या बताता, बुखार हो गया। अच्छा तो फिर दवाई वगैरह कुछ। बोले नहीं, क्या दवाई करे, क्या करना है। बोले नहीं भाई कुछ तो अवलंबन, सारा कुछ तो चाहिए, जैसे तेरी इच्छा हो वैसा ही ले आते हैं, कुछ वैद्य से किसी से। बोले जी मेरी दवाई तो मेरे गुरु जी हैं, आप उनको कह दो, उनकी कृपा हो जाए बुखार उतर जाए। बोले कृपा तो तेरे ऊपर बतेरी है वो, लेकिन वो दवाई थोड़े ले रहे हैं। बोले बस वो उनकी कृपा ही दवाई है। श्री भंडारी बलवंत राय जी महाराज नीचे आ गए, साधु थे सारे अपना काम। बोले भाई वो शिखरचंद का बुखार हो रहा बहुत तेज है। बोले बुखार हो रहा, बताया नहीं उसने। अच्छा तो भाइयों में भी पता चल गया। एक भाई वैद्य को, वैद्य था कोई वहाँ प्रसिद्ध, उसको लेने के लिए गया, महाराज का बुखार होगा लेने के लिए गया। जाके उसने वैद्य से, वैद्य स्थानक चलना है, ऐसे संत को बुखार हो रहा। बोले चलो, वो सज्जन आदमी थे, वो उनके साथ आए। इधर पीछे जो हुआ वो ये हुआ। भंडारी जी महाराज बोले योगीराज जोग महाराज
वो चेला आपका बुखार हो रहा है, यूँ कह रहा गुरु जी कृपा कर दें, सुना दो उसको मंगली, कर दो कृपा उस पर, बुखार हो रहा उसका बहुत तेज। गुरु महाराज बोले अच्छा, मुक गए ऊपर। और भी संत गए साथ में, वो पट्टे पर लेटे थे, नीचे उतर गए। बोले नहीं भाई तकलीफ में तो कोई बात नहीं, लेटा रहो। तो नीचे उतर गए। गुरु महाराज पट्टे बैठ गए, देखा तेज बुखार था। उसको मंगली सुनाई गुरु महाराज ने, सिर पुचकारा। और उसके बाद में शिखरचंद मुनि वंदना करने लगे। वंदना करते ही वंदना करने लगे। उन्होंने क्या काम किया, कोई करने की है नहीं किसी की बात, उसकी बात उनकी बात बता रहा हूँ। उसने जी वंदना के बहाने से उनका अंगूठा पकड़ा और चूसना शुरू कर दिया। गुरु महाराज अरे क्या कर रहा है ये, सुना ही नहीं, चूसता रहा। बोले तो को बालक है ऐसे लग रहा है, बस कर बस कर। और जी अंगूठा चूसा। सारे साधु हंस पड़े। बोले जी इसको दूध चाय किसने ला कर नहीं दिया तो बेचारा क्या कर, अंगूठा चूसेगा और क्या करेगा। ये साधु भी हंस पड़े। मंगली सुना दी थी, वंदना कर ली, अंगूठा उन्होंने चूस लिया। संत बोले भाई चलो कुछ लाओ संत के लिए। संत नीचे गए, एक संत ऊपर बैठ गए। थोड़ी देर में शिखरचंद क्या बोले संत को, मेरी गाते बदलवा दो। बोले क्या बात है। बोले बहुत पसीना आ गया, गीली हो गई मेरी तो नीचे गाती। बोले अच्छा। उन्होंने कपड़ा दिया, कपड़ा बदलवाया। और थोड़ी देर में वैद्य जी को लेके आया भाई। वैद्य जी बोले किसको बुखार। बोले इनको बुखार देखो। बोले ना बुखार तो नहीं है, इनको तो बुखार नहीं है। किसको था बुखार। बोले जी इन्हीं को था बुखार। बोले नहीं भाई बुखार नहीं है, अगर रात को हुआ तो ठीक, अब तो बुखार नहीं, बिल्कुल बुखार उतर गया। साधु भी आ गए। वैद्य जी ने कहा मैं कोई बुखार नहीं, दवाई किस बात की दूं, यूं थोड़ी दवाई देते। वो अपना नमन करके चले गए। उन सढौरा वालों ने बताया और ये बात मुझे मालूम भी थी, भी वहाँ ऐसा हुआ था। वो बोले जी वो वैद्य जी बोले जिनका बुखार है ही नहीं, और इनको इतना तेज बुखार था, सारे साधु हैरान रह गए। बोले अरे आज पता चला योगीराज जी की ऐसी महिमा है, ऐसी महिमा है, और इसकी इतनी बड़ी श्रद्धा। आखिर सभी तो संत हैं पर श्रद्धा तो अपनी अपनी। इसने गुरु महाराज का अंगूठा चूसा और उससे इसका सारा बुखार उतर गया। ऐसे महिमावान महापुरुष प्रेम और प्यार और श्रद्धा के साथ बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के।